हेलो गाइज, आप लोग कैसे हो। आज मैं आपको हिंदी के पेडागोजी के वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी जो पेपर में आने की संभावना है। और 3 जनवरी 2022 के आए हुए क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस क्वेश्चन। देखिए आप, शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं भाषा की संरचना का विश्लेषण करके, भाषा के साहित्य का अध्ययन करके, उस भाषा को बोलने वालों की संस्कृति के बारे में सीखकर। ऑप्शन डी, प्राकृतिक अंतःक्रियात्मक वातावरण में भाषा का उपयोग करके। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन से भाषाई कौशल अभिव्यक्ति से संबंधित है। देखिए अभिव्यक्ति किसे कहें, जिनसे हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। कैसे करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। पढ़कर या सुनकर नहीं, सुनकर या लिखकर नहीं, बोलकर। जैसे मैं बोल रही और मैं यहाँ कुछ लिख भी सकती हूँ, तो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रही। तो इसका आंसर होगा बोलना और सीखना, लिखना। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि कोई विद्यार्थी निम्नलिखित कार्य करने में असमर्थ है तो किस विकलांगता से पीड़ित होने की संभावना है। जैसे कि पाठ्य सामग्री में अर्थ ग्रहण करने की में असमर्थ है, सारांशीकरण करने में असमर्थ है, अपेक्षित गति दर से पढ़ने में, और ऊपरी और गहरे अर्थ का विश्लेषण करने में। देखो जी, यहाँ ऊपरी और गहरे अर्थ का विश्लेषण करने में, और यहाँ पाठ्य सामग्री आ गया। तो लेखन वैकल्य, क्रिया वैकल्य, गणन वैकल्य, पठन वैकल्य। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पठन वैकल्य। देखिए आप, पाठ्य सामग्री से अर्थ ग्रहण, सारांशीकरण, अपेक्षित दर से पढ़ना और ऊपरी और गहरे अर्थ का विश्लेषण पठन न्याय की श्रेणी में आता है। पठन का शाब्दिक अर्थ है पढ़ना, अर्थात लिखित सामग्री को पढ़ना और उसके अर्थ को ग्रहण करना। क्वेश्चन 4 देखिए आप लोग, अभिकथन भाषा का कार्यात्मक मॉडल संप्रेषणात्मक क्षमता की अवधारणा से जुड़ा है, क्योंकि भाषा कार्यात्मक अर्थों की अभिव्यक्ति और वास्तविक दुनिया की गतिविधियों को करने का एक माध्यम है। सही, दो कथन और तर्क दोनों सही है। देखिए आप, ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, और आर एक ही सही व्याख्या करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 5 देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सी एक विषय उन्मुख लेखन शैली है जो किसी मुद्दे, विषय, उस पर भी प्रकाश डालने का प्रयास करती है। वर्णनात्मक लेखन, विवरणात्मक लेखन, वृत्तांत लेखन और तार्किक लेखन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्णन हो रहा है यहाँ पर। वर्णनात्मक लेखन यह एक विषय उन्मुख लेखन शैली है जो किसी मुद्दे, विषय, उस वर्णनात्मक लेखन एक निबंध शैलियों मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: भावनात्मक, विचारात्मक और वर्णनात्मक। विवरणात्मक, वृत्तांत लेखन और तार्किक लेखन, ये सभी लेखन एक शैली है। इसमें भाव और भाषा दोनों समान रूप से भाव और भाषा समन्वित करने के ढंग को शैली कहते हैं। जहाँ परिमार्जित भाषा का मेल होता है वही शैली बनती है। क्वेश्चन 6 देखिए आप, इनमें से किसे भाषा शिक्षण परंपरा के अंतर्गत मानवतावादी दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया गया है। कुल भौतिक प्रतिक्रिया, मौन तरीका, प्राकृतिक उपागम और सामुदायिक भाषा अधिगम। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। विद्यार्थियों के काम के उद्देश्यपूर्ण संग्रह जो एक और अधिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के प्रयासों, प्रगति और उपलब्धि को प्रदर्शित करता है क्या कहलाता है? उपाख्यान रिकॉर्ड,
ऑप्शन बी पोर्टफोलियो, ऑप्शन सी रूब्रिक, ऑप्शन डी परियोजना। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पोर्टफोलियो। क्वेश्चन 7 देखिए आप, भाषा कक्षा के लिए गतिविधियां तैयार करते समय एक शिक्षक के निम्नलिखित में से किस पर विचार करना चाहिए। ऑप्शन ए गतिविधियां जिनमें सार्थक अंत्यक्रिया शामिल है, सही है। ऑप्शन बी गतिविधियां जो वास्तविक दुनिया के कार्यों से मिलती जुलती हैं, ऑप्शन ए सही, ऑप्शन बी सही, दोनों सही, ए और बी दोनों सही। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, राष्ट्रीय शिक्षा नीति निम्नलिखित में से किसके अध्ययन की अनुशंसा करती है। मातृभाषा, आधुनिक भारतीय भाषाओं, शास्त्रीय भाषाओं, विदेशी भाषाओं की। मातृभाषा अथवा घर की भाषा, आधुनिक भारतीय भाषाओं, संस्कृत और शास्त्रीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं की। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। मातृभाषा आनी चाहिए सबसे पहले तो बच्चे के अंदर, फिर घर की भाषा, फिर आधुनिक भारतीय भाषाओं जैसे संस्कृत, शास्त्रीय भाषा और विदेशी भाषा। क्वेश्चन 9, शिक्षिका कक्षा में एक गतिविधि आयोजन करती है। विद्यार्थियों को गोल घेरे में बैठने के लिए कहा जाता है। वह कहानी शुरू करती है। एक बार राजस्थान के छोटे से शहर में एक बहादुर लड़की थी। उसका नाम रिया था। गोल दायरे में बैठे प्रत्येक विद्यार्थी से एक एक कर सार्थक वाक्य बोलकर कहानी पूरा करने के लिए कहा जाता है। यह गतिविधि किसका उदाहरण है। विषय वस्तु आधारित भाषा शिक्षण का, संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा प्रवीणता का, ऑप्शन बी सी बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण व्यवस्था का, ऑप्शन डी विषय वस्तु एकीकृत भाषा अधिगम का। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा प्रवीणता कहानी वाचन कौशल का एक सशक्त साधन है। शिक्षक विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का विकास करने, सुनाता है और पुनः छात्रों से कहानी सुनने को कहता है, जिससे वाचन शैली, विचार, कल्पना शक्ति, स्मरण शक्ति और संज्ञानात्मक ज्ञान का विकास होता है। क्वेश्चन 9, कुल भौतिक प्रतिक्रिया किन विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी है। क्रिया करके सीखने वाले, श्रवण द्वारा सीखने वाले, पठन द्वारा सीखने। क्रिया करके जो खुद करेंगे तो वही तो सबसे बेटर होगी, क्रिया करके सीखने वाले। क्वेश्चन 10 देखिए आप, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है। नेपाली है, कोंकणी है, मणिपुरी है, राजस्थानी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी राजस्थानी नहीं है। राजस्थानी एक बोली है, भाषा नहीं है। नेपाली भाषा, कोंकणी, मणिपुरी,